नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, जन्माष्टमी पूजा विधि, व्रत विधि। दोस्तों, भाद्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी मनाने का प्रचलन है। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण अवतार माना गया है क्योंकि वह मानव जीवन के सभी चक्रों, जन्म, मृत्यु, शोक, खुशी से होकर अपने मानव रूप में गुजरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण को देवकी ने मथुरा के कंस के कारागार में जन्म दिया था, लेकिन वासुदेव जी ने उन्हें टोकरी में रखकर नंदगांव में बाबा नंद और माता यशोदा के पास पहुंचा दिया था, जहां श्री कृष्ण जी का लालन पालन हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब करें? भाद्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाई जाती है। इसके दो प्रकार हैं, एक कृष्ण जन्माष्टमी, दूसरा कृष्ण जयंती। केवल अष्टमी, जन्माष्टमी तथा रोहिणी युक्ता जयंती कहलाती है। यदि पहले दिन अर्धरात्रि व्यापनी हो और दूसरे दिन रोहिणी हो, किंतु अर्धरात्रि में ना हो तो पहले दिन ही इस व्रत को करना चाहिए। कृष्ण जयंती और जन्माष्टमी व्रत में रोहिणी का विशेष महत्व होने से अर्धरात्रि में ना होने पर दूसरे दिन ही व्रत होगा। जब रोहिणी का योग इस अष्टमी को ना हो तो जन्माष्टमी व्रत एक ही दिन होगा। एक बार इंद्र ने नारद मुनि जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनीश्वर, हे सर्वशास्त्र विशारद, हे देव, व्रतों में उत्तम व्रत को कहिए जिससे प्राणी सांसारिक दुखों से मुक्त हो जाएं, और हे ब्राह्मण, उस व्रत को कहिए जो ऐश्वर्य मोक्ष देने वाला है। नारद ने कहा, हे देव, भाद्र मास की कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से ऐश्वर्य मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत को करने वाला आयु, कीर्ति, यश, लाभ, पुत्र पौत्र उनके वृद्धि होती है और वह इसी जन्म में सब प्रकार को सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष का पद का अधिकारी होता है। जो लोग केवल भक्ति भाव से कथा सुनते हैं उन लोगों का भी पाप छूट जाता है और वह उत्तम गति को प्राप्त कर लेते हैं। जब इंद्रदेव ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, कृपा करके इस व्रत की विधि तथा कथा विस्तार से बताइए, नारद जी बोले, भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को यह व्रत करें। इसमें ब्रह्मचार्य आदि का पालन करें। सुबह जल्दी उठ के साफ सुथरे कपड़े पहन ले, नहा धो के। व्रत करने वाला पूरे दिन अन्न नहीं खाता। अगर नीर आ जाता है तो फल फ्रूट खा सकता है, और रात्रि में भी भोग लगाने पे अन्न नहीं खाया जाता, न भगवान को चढ़ाया जाता है। व्रत करने वाला नहीं चढ़ा सकता। व्रत में भोग के लिए मखाने की खीर बना सकते हैं। धनिये की पंजीरी घी में भूंद के बूरा मिला के धनिये की पंजीरी बनाई जाती है। फ्रूटों का काट के भोग लगाया जाता है, फ्रूट चढ़ाए भी जाते हैं, और शुद्ध मावे की बर्फी का भोग भी लगाया जाता है। घर में प्याज लहसुन वगैरह नहीं बनाया जाता इस दिन। व्रत करने वाला पूजा से पहले संकल्प ले ले, मनोकामना बोल, ब्रह्मचार्य आदि का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण की स्थापना करे। श्री कृष्ण की मूर्ति को स्थापित करे। कलश के साथ साथ ही चंदन, अगर, धूप, पुष्पों से विधिवत अर्चना करें। अगर आपके पास हो तो विष्णु जी की 10 अवतारों की और देवकी की स्थापना करें। अवतार है भगवान के मत्स्य, कुर्मा, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बोध और कल्कि। ये 10 अवतार है भगवान के। गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गौएं नहीं कर सकते, नहीं हो तो, क्योंकि ये मंदिर वगैरह में होते हैं ये सब चीजें, झांकियाँ। तो भगवान श्री कृष्ण की उनके बाल स्वरूप की स्थापना कर ले, यानी कि बाल गोपाल या लड्डू गोपाल, उनकी स्थापना कर ले। पूजन सामग्री, चौकी, लाल वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए, श्री कृष्ण की मूर्ति बाल स्वरूप वाली, गंगा जल, मिट्टी का दीपक, घी, रुई की बत्ती, धूप, चंदन, रोली, अक्षत, साबुत चावल, तुलसी, पंचामृत, मक्खन, मिश्री, मिष्ठान, नैवेद्य, फल, भगवान की पोशाक, श्रृंगार की सामग्री जिसमें मुकुट, मोतियों की माला, बांसुरी, मोरपंख, पायल इत्यादि, इत्र, फूल माला, फूल पालना। व्रत के दिन सुबह उठकर अपने नित्य कर्मों से निमित्त होकर माता देवकी के लिए सूती का गृह बनवा ले। अगर आपके पास संभव हो तो बनवा ले। इस सूती का गृह में माता देवकी सहित बाल गोपाल की मूर्ति की स्थापना करें, पूजा करें। सारे दिन उपवास रखकर विधि पूर्व आधी रात को भगवान श्री कृष्ण की पूजन करना चाहिए, और नौमी तिथि के दिन पारण करना अथवा व्रत खोलना चाहिए। इस व्रत में पूरे दिन अन्न नहीं खाते हैं। अगर आपसे नींद आ जाता तो फल फ्रूट खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पानी। अगर पूरी श्रद्धा से करना चाहते हैं तो प्रसाद के रूप में जब भगवान को रात को 12 बजे भोग लगा दें उसके बाद ही कुछ फ्रूट वगैरह
प्रसाद के रूप में पंजीरी, फ्रूट, खीर जो मखाने की वो ग्रहण करें। व्रत में अन्न नहीं खाएं। जो भी मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है तथा कथा सुनता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह बैकुंठ धाम को पाता है। साधक यानी कि व्रत करने वाला रात्रि के 11 बजे दोबारा स्नान करके पवित्र हो जाए। उसके बाद पूजा गृह में पूर्व दिशा की ओर मुँह करके बैठ के सभी सामग्री एकत्रित कर ले। सबसे पहले बाल गोपाल को अच्छी तरह से फूलों से सजा लें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं। श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करें। साधक अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करें और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः। अब दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण का आह्वान करें और बोले ओम श्री क्लीं कृष्णाय नमः, नमो बंधु बांधवों सहित श्री बाल कृष्ण आवायामी। अब आसन मंत्र को पढ़ फूल हाथ में लेके आसन के लिए भगवान से प्रार्थना करें। ओम श्री कृष्णाय नमः, आसनम समर्पयामी। भगवान के पांव धोने के लिए पंचपात्र में जल लेकर समर्पित करें और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, पादोयो पादम समर्पयामी। अब अर्घ के लिए जल समर्पण करें। ओम श्री कृष्णाय नमः, अर्घम समर्पयामी। अब आचमन के लिए जल समर्पित करें। ओम श्री कृष्णाय नमः, आचमनीय समर्पयामी। अब स्नान कराएं। अब एक बड़ा कटोरा ले, उसमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखें। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को रखें। सर्वप्रथम जल से श्री कृष्ण को स्नान कराएं। उसके बाद दूध, दही, मक्खन, घी तथा शहद से स्नान कराएं। एक बार फिर से शुद्ध जल स्नान कराएं। मन में ये सोचते भगवान को स्नान कराएं कि गंगा, गोदावरी, रेवा, यमुना, सरस्वती सारे तीर्थों के जल से आप भगवान श्री कृष्ण को स्नान करा रहे हैं और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, स्नानम समर्पयामी। अब भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सूखे कपड़े से पोंछकर वस्त्र पहनाएं और पालने में रखें और मन में सोचे भगवान से बोले कि ये रेशमी वस्त्र भगवान मैं आपको पहना रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, इसको स्वीकार करें और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, वस्त्र युगम समर्पयामी। भगवान श्री कृष्ण को यज्ञो पवित्र अर्पण करें और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, यज्ञो पवित्रम समर्पयामी। अब हाथ में चंदन लेके अर्पित करें, तिलक लगाएं और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, चंदनम समर्पयामी। अब गंध पुष्प दिखाएं और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, गंधम समर्पयामी। अब घी का दीपक जला लें या आप पहले भी घी का दीपक जला सकते हैं। जला हुआ दीपक भगवान को समर्पित करें। पूजा करते समय सच्चे मन से, सच्चे भाव से करें और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, दीपम समर्पयामी। अब भगवान को भोग लगाएं। इसमें मखाने की खीर, धनिये की पंजीरी, कटे हुए फ्रूट, साबुत फ्रूट, मिठाई सच्चे शुद्ध भाव से बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, नैवेद्यम समर्पयामी। साथ ही साथ माखन मिश्री भी भगवान को चढ़ाएं। भगवान के हर भोग में तुलसी अवश्य होनी चाहिए। फूल माला भी भगवान को पहना दे, इत्र भी लगा दे भगवान के यहाँ, मुकुट पहना दे, माला पहना दे, बांसुरी मोरपंख लगा दे, पायल भी पहना सकते हैं। नैवेद्य समर्पित करके बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, नैवेद्यम समर्पयामी। तांबूल, अब पान के पत्ते को उल्टा करके उस पे लौंग, इलायची, सुपारी तथा कुछ मीठा रखकर तांबूल बनाए और बालकृष्ण को समर्पित करें और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, तांबूलम समर्पयामी। दक्षिणा, अब अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा अर्पित करें और बोले ओम श्री कृष्णाय नमः, दक्षिणा समर्पयामी और भगवान की प्रदक्षिणा करके क्षमा प्रार्थना कर लें उनसे, क्योंकि हम इंसान है, अज्ञानी, मूर्ख है, हमसे गलती हो जाती है, उसके लिए भगवान हमें माफ़ करें। यह सब पूजा आपको भगवान की रात को करनी है। 12 या 12:15 तक आप आरती कर लें। इसके बाद रात को हो सके तो इस दिन आप अपने घर को, मंदिर को, सबको साफ कर लें। जैसे हमारे घर में एक नन्हा बालक पैदा होता है तो खुशी मनाते हैं, वैसे ही खुशी मनाएं और हर्ष उल्लास के साथ भगवान का जन्मदिन मनाएं। आरती करने के बाद आप कथा भी सुन सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत कथा इस प्रकार से है। त्रेता युग के अंत तथा द्वापर युग के प्रारंभ काल में नीच कर्मों को करने वाला अत्यंत पापी कंस नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। उसकी बहन का नाम देवकी था। एक बार उस दुराचारी पापी दैत्य कंस ने ज्योतिषी से पूछा, हे विप्र, मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी? ज्योतिषी ने कहा, हे दानवधीश यादवेंद्र, वसुदेव की पत्नी देवकी जी जो आपकी बहन है, उनके 8वें पुत्र के द्वारा ही आपकी मृत्यु होगी। कंस ने कहा, हे देवज्ञ, हे बुद्धिमानो श्रेष्ठ, विचार पूर्वक कहिए किस मास, किस दिन और किस समय पर मुझे मार डालेगा? ज्योतिषी ने कहा, हे दानेश्वर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को महात्मा कृष्ण के द्वारा तुम्हारा भयंकर संग्राम होगा।
उसी संग्राम में तुम्हें जीत कर वह मार डालेगा। इसलिए हे कंस, तुम अपनी रक्षा का प्रयत्न करो। नारद जी ने कहा, हे देवराज, ज्योतिषी द्वारा इस प्रकार बताने पर कंस बहुत चिंतित हुआ और उसने सैनिकों को आदेश दिया कि देवकी तथा वासुदेव को कारागार में बंदी बना दिया जाए। देवकी तथा वासुदेव के जैसे ही कोई संतान होती, कंस के द्वारपाल उसे सूचना दे देते और वह आकर नवजात बच्चे को पत्थर पर पटक कर मार डालता। धीरे धीरे उसने देवकी और वासुदेव के 7 पुत्रों को मार डाला। एक समय सिंह राशि में सूर्य और आकाश मंडल के जलधारी मेघों से घिर जाने पर भाद्र महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी में आधी रात को वृषभ राशि में चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में बुधवार में सौभाग्य योग से संयुक्त चंद्रमा अर्धरात्रि में उदय होने पर आधी रात के उत्तर 1 घड़ी इस शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही सारे दैत्य मूर्छित हो गए, सारे द्वार खुल गए और वासुदेव की बेड़िया भी अपने आप ही खुल गई। तभी आकाशवाणी हुई, हे वासुदेव, नंद गांव में नंद बाबा की स्त्री ने एक पुत्री को जन्म दिया है, तुम अपने पुत्र को उस पुत्री से बदल लो, तभी तुम्हारे पुत्र की जान बच सकती है। ऐसा सुनते ही वासुदेव ने श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखकर यमुना पार नंदगांव चल दिए। उस अंधेरी रात में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे यमुना आज सभी कुछ बहा ले जाएगी। तभी श्री कृष्ण ने अपने पैर का स्पर्श यमुना के जल को कराया। पैर के जल स्पर्श होते ही यमुना बिल्कुल शांत हो गई। वासुदेव जी ने नदी पार कर यशोदा की पुत्री से अपने पुत्र को बदल लिया और शीघ्र ही लौट आए। वसुदेव ने देवकी को कन्या अर्पण कर दी। तभी कन्या जोर जोर से रोने लगी और कन्या का रुदन से सभी सैनिक और दैत्य जाग उठे। उन्होंने शीघ्र ही कंस को सूचना दी कि देवकी ने एक कन्या को जन्म दिया है। उसी क्षण कंस कारागार में आया और उसने देवकी से उस कन्या को छीन लिया। कंस ने जैसे ही उस कन्या को पटकना चाहा, वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में जा पहुंची और उसने कहा, दुष्ट कंस, तुम्हारा काल विष्णु जीव के अवतार तो जन्म लेकर नंद बाबा के पास नंदगांव पहुंच चुका है। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं उसी जगत गुरु विष्णु की माया हूँ। इतना कहकर वह अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात कंस ने पूतना को बुलाया और उसे आदेश दिया कि मेरा काल जो नंद गोप के घर में पल रहा है उसे जान से मार दे। कंस की आज्ञा का पालन कर पूतना ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नंद बाबा के घर पहुंची। उसने मौका देखकर कृष्ण को उठा लिया और अपना दूध पिलाने लगी। स्तनपान करते हुए कृष्ण ने उसके प्राण ही हर लिए। पूतना की मृत्यु की खबर सुनने के बाद कंस और भी चिंतित हो गया। इस बार उसने केसी नामक अश्व दैत्य को कृष्ण को मारने के लिए भेजा। कृष्ण ने उसके ऊपर चढ़ के उसे यमलोक पहुंचा दिया। फिर कंस ने अरिष्ट नाम के दैत्य को और बैल के दैत्य को बैल रूप में भेजा। कृष्ण अपने बाल रूप में कीड़ा कर रहे थे। खेलते खेलते ही उन्होंने उस दैत्य रूपी बैल को क्षण भर में तोड़कर उसे मार डाला। फिर दानव कंस ने काल नाम के दैत्य को कौवे के रूप में भेजा। वह जो ही मारने की इच्छा से कृष्ण के समीप गया, श्री कृष्ण ने कौवे को पकड़कर उसके गले को दबोचकर मसल दिया और उसके पंखों को अपने हाथों से उखाड़ लिए। उससे काल नाम का असुर मारा गया। एक दिन श्री कृष्ण यमुना नदी के तट पर गेंद खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद नदी में जा गिरी और सभी गोपों के कहने पर गेंद लाने के लिए नदी में कूद पड़े। यशोदा को जैसे ही खबर मिली कि वह भागती हुई यमुना नदी के तट पर पहुंची, विलाप करने लगी। हे यमुना नदी, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद के मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत करूंगी। जिस प्रकार दानों में दया का दान दुर्लभ है, मनुष्य में सज्जन दुर्लभ है, ब्राह्मण वंश में जन्म लेना दुर्लभ है, वैसे ही रोहिणी युक्त अष्टमी व्रत भी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों राजसूय यज्ञ, सैकड़ों दान, तीर्थ और व्रत तथा करोड़ों यज्ञ करने से, करोड़ों कपिला दान करने से जो फल मिलता है वह इस रोहिणी अष्टमी से प्राप्त होता है। इंद्र ने कहा, हे मुनीश्वर नारद, यमुना नदी में कूदने के बाद उस बालक कृष्ण ने क्या किया, वह सब कुछ मुझे विस्तार से बताइए। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, वहाँ पर उस बालक कृष्ण और नागराज के बीच जो भी हुआ वह सुनो। श्री कृष्ण जब पाताल लोक पहुँचे तो नागराज की पत्नी ने कहा, हे भद्र, यहाँ पर किस स्थान से और किस प्रयोग से आए हो? यदि मेरे पति नागराज कालिया जग गए तो
वह तुम्हें भक्षण कर जाएंगी। तब कृष्ण ने कहा, मैं कालिया नाग का काल हूँ और उसे मारकर इस यमुना नदी को पवित्र करने के लिए ही आया हूँ। ऐसा सुनते ही कालिया नाग सोते उठा और श्री कृष्ण उससे युद्ध करने लगा। जब कालिया नाग पूरी तरह वरनास्त्र हो गया, तभी उसकी पत्नी वहाँ पर आ गई और अपने पति की प्राणों की रक्षा के लिए कृष्ण की स्तुति करने लगी। हे भगवान, मैं आप भुवनेश्वर कृष्ण को नहीं पहचान पाई। हे जनार्दन, मैं मंत्रों से रहित, क्रिया से रहित और भक्ति भाव से रहित हूँ, मेरी रक्षा करो। हे देव, हे हरे, प्रसाद रूप में मेरे स्वामी को मुझे दे दो, अर्थात मेरे पति की रक्षा करो। तब श्री कृष्ण ने कहा, तुम अपने पूरे बंधु बांधवों के साथ इस यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चले जाओ। इसके बाद कालिया नाग ने श्री कृष्ण को प्रणाम कर यमुना नदी को छोड़कर कहीं और चला गया। इधर कृष्ण भी अपनी गेंद को लेकर यमुना नदी के बाहर आ गए। इधर कंस को जब कोई उपाय नहीं सूझा तो उसने अक्रूर को बुलाकर कहा कि नंदगांव जाकर कृष्ण को, बलराम को मथुरा बुला लाओ। मथुरा आने पर कंस के पहलवान चाणूर और मुष्टिक के साथ जनार्दन के मल्ल युद्ध की घोषणा की। अखाड़े के द्वार पर ही कंस ने कुवल्य नाम हाथी को रख छोड़ा था, जिससे कृष्ण उस हाथी के द्वारा कुचला जाए, लेकिन श्री कृष्ण ने उस हाथी को भी मार डाला। उसके बाद श्री कृष्ण ने चाणूर के गले में अपना पैर फंसाकर युद्ध में उसे मार डाला और बलदेव ने मुष्टिक को मार डाला। तदंतर कंस के भाई केसी को भी केशव ने मार डाला। बलदेव जी ने मूसल तथा हंसे और कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से दैत्यों को माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मारकर भूमि शाही बना दिया। श्री कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट कंस, उठो, मैं इसी स्थल पर तुम्हें मारकर इस पृथ्वी को तुम्हारे भार से युक्त करूंगा। ये कहते हुए कृष्ण ने बड़े क्रोध वेश में कंस के बालों को पकड़ा और घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया। इससे वह मर गया। कंस के मरने पर देवताओं ने आकाश से कृष्ण और बलदेव पर पुष्प वर्षा की, अपने शंख बजाए। इससे संसार के सब प्राणी बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण ने माता देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त कराया तथा उग्रसेन को मथुरा की गद्दी सौंप दी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और कुछ पूछना कमेंट्स करके पूछिए। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।